बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट नॉलेज। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है प्रोनाउन। पिछली वीडियो में हमने नाउन को डिस्कस किया था, तो अगर किसी ने नाउन की वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर पहले जाकर देख लें, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन जो है वो एक दूसरे के रिलेटेड हैं। अगर आप लोगों को नाउन समझ नहीं आएगा तो प्रोनाउन कैसे समझ आएगा। इस लिहाज से आप सबसे पहले नाउन की वीडियो देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरी बात, ये जितने भी मतलब टेंसेज हो गए, पार्ट ऑफ स्पीच हो गए, नाउन प्रोनाउन वगैरह, इस पे मैं क्विज टाइप यानी एमसीक्यूज टाइप वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है, जिसमें आप जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं इसके हवाले से या इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं इसके रिलेटेड, तो वो मैं लेके आऊँगा ताकि आप लोगों की एक तरह से रिवीजन भी हो जाए, आप लोगों को एक तरह से पता भी चले कि आप लोगों की तैयारी कितनी अच्छी हुई है, ठीक है। और इंशाल्लाह ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप लोगों को वो एमसीक्यूज जो हैं वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, उसमें आप लोगों के लिए कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रहेगी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की जानिब। सबसे पहले नाउन की डिफिनीशन, प्रोनाउन डिफिनीशन। Pronoun is a word or a part of speech which is used instead or in place of a noun or a noun phrase in order to avoid the repetition of a noun or a pronoun phrase। कहते हैं प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है या पार्ट ऑफ स्पीच है जिसको हम नाउन की जगह या नाउन फ्रेज की जगह इस्तेमाल करते हैं। नाउन या नाउन फ्रेज। अब नाउन तो आप लोगों को अगर वीडियो आप लोगों ने देखी तो पता चल गया, नाउन फ्रेज क्या है वो आप लोगों को इंशाल्लाह आगे पता चलेगा कि नाउन फ्रेज क्या है एग्जांपल से, ठीक है। नाउन या नाउन फ्रेज की जगह हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं हम प्रोनाउन। किस लिए इस्तेमाल करते हैं? इन ऑर्डर टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन और अ नाउन फ्रेज। नाउन या प्रोनाउन की सेंटेंस में रिपीटिशन को खत्म करने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं नाउन या नाउन फ्रेज की जगह, ठीक है। तो ऐसा वर्ड जो हम नाउन या नाउन फ्रेज की जगह इस्तेमाल करते हैं, नाउन या नाउन फ्रेज की रिपीटिशन को दूर करने के लिए, उस वर्ड को हम बोलते हैं प्रोनाउन, ठीक है। नाउन से भी जाहिर है कि प्रो मीन फॉर एंड नाउन मीन्स नाउन, यानी प्रो नाउन फॉर अ नाउन, ठीक है। ऐसा वर्ड जो नाउन के लिए इस्तेमाल हम करते हैं या नाउन की जगह हम इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं प्रोनाउन, ठीक है। अब एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल से आप लोगों को सब कुछ इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 1 है असद वेंट टू द पार्क वॉज वेरी ग्रीन। अब असद क्या है? नाउन है इस सेंटेंस में। वेंट टू द पार्क, अब पार्क भी क्या है? नाउन है, ठीक है। द पार्क वॉज वेरी ग्रीन, अब यहां पे द पार्क जो है, पार्क दोबारा जो है वो रिपीट हुआ है हैज अ नाउन, ठीक है। तो असद पार्क में चला गया, ठीक है। द पार्क वॉज वेरी ग्रीन। अब दूसरे सेंटेंस में देखिए, दूसरे सेंटेंस में इस असद की जगह हम एक और वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। ही गोज देयर एवरी संडे। ही गोज देयर एवरी संडे, वो हर इतवार को वहां जाता है, ठीक है। इट इज हिज फेवरेट प्लेस। इट इज हिज फेवरेट प्लेस। अब यहां पे देखिए असद की जगह हमने ही को लगाया। क्यों? क्योंकि अगर यहां पे दोबारा असद को इस्तेमाल करें तो एक सरल रिपीटिशन, मतलब अगर मैं कहूं कि नोमान वहां गया, नोमान ने ये किया, नोमान ने वो किया, अब ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है। अब मैं सबसे पहले मैं कहूँगा कि नोमान वहां गया, उसने ये किया, उसने वो किया, ठीक है। अब दोबारा बार बार नोमान लगाने से अच्छा है कि मैं वहां पे एक ऐसा वर्ड इस्तेमाल करूं जो कि नोमान को रिप्लेस करे और सेंटेंस अच्छा लगे, ठीक है। बार बार नोमान यूज करने से अच्छा है कि मैं उसकी जगह एक ऐसा वर्ड इस्तेमाल करूं जो कि इसको रिप्लेस करे और सेंटेंस भी अच्छा लगे, और उस वर्ड को हम कहेंगे प्रोनाउन। क्योंकि नोमान जो है वो एक नाम है एक बंदे का, और बंदे का नाम क्या होता है? नाउन होता है, और नाउन की जगह हमने यूज किया है एक और वर्ड को, ठीक है। यानी नोमान वहां गया, उसने ये किया, यानी उस नोमान की जगह हमने उस इस्तेमाल किया, ठीक है। तो वो हो गया प्रोनाउन। अब यहाँ पे देखिए असद वेंट टू द पार्क वॉज वेरी ग्रीन, ही गोज देयर एवरी संडे, ठीक है। अब असद जो है, अब असद की जगह हमने यहाँ पे ही लगाया कि वो वहां रोजाना जाता है। कौन जाता है? असद जाता है, ठीक है। इट इज हिज फेवरेट प्लेस, यानी जो पार्क है वो इसकी फेवरेट जगह है, पसंदीदा जगह है, ठीक है। हमने असद की जगह ही लगा लिया और पार्क की जगह क्या लगाया? इट लगा लिया। तो ये क्या हो गया जी? हमारे पास असद की जगह ही और पार्क की जगह इट, तो ही और इट क्या हो गए? प्रोनाउन हो गए, क्योंकि असद एक नाउन है और पार्क भी एक नाउन है, ठीक है। तो असद की जगह हमने ही लगा दिया और पार्क की जगह हमने इट लगा दिया, तो पार्क और असद की जगह जो हमने वर्ड लगाया वो कहलाते हैं प्रोनाउन,
ठीक है, ये तो नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ। अब नाउन फ्रेज की जगह हम इस्तेमाल करते हैं। अब नाउन फ्रेज का आप लोगों को पता लगेगा। अब देखिए, मिसबा एंड हिज टीम हैव वोन द मैच। मिसबा एंड हिज टीम हैज वोन द मैच। अब ये क्या है? मिसबा एंड हिज टीम, ये नाउन फ्रेज है, ठीक है, ये नाउन फ्रेज है। अगर इसकी जगह हम वर्ड यूज करें, दे प्लेड वेरी वेल। अब दे को हमने रिप्लेस किया इस पूरे मिसबा एंड हिज टीम को सिर्फ दे के साथ, यानी ये क्या है? नाउन है। मिसबा और उसकी टीम क्या है? एक नाउन फ्रेज है, ठीक है। उसकी जगह हमने एक वर्ड सिर्फ दे को रिप्लेस किया इसके साथ, ठीक है। तो ये क्या हो गया? प्रोनाउन, क्योंकि ये नाउन फ्रेज की जगह लगा है यहाँ पे। तो क्या हो गया जी? ये हो गया प्रोनाउन। मिसबा एंड हिज टीम हैव वोन द मैच, दे प्लेड वेरी वेल। अब यहाँ पे हम फिर अगर सेंटेंस में मिसबा एंड हिज टीम करेंगे, कैसे करेंगे? मिसबा एंड हिज टीम हैव वोन द मैच, मिसबा एंड हिज टीम प्लेड वेरी वेल। तो ये नाउन फ्रेज और नाउन को हम अवॉइड, बार बार हम रिपीट करने से और उसकी रिपीटिशन से बचने के लिए हम ऐसा वर्ड इस्तेमाल करते हैं जो इसकी जगह फिट इन बैठता हो और सेंटेंस भी अच्छा लगे। तो उस वर्ड को जो नाउन और नाउन फ्रेज की जगह इस्तेमाल होता है उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। वहां पे ही जो था असद की जगह इस्तेमाल हुआ था, तो ही क्या था? एक प्रोनाउन था। और इस तरह इट जो यूज हुआ था वो पार्क की जगह यूज हुआ था, तो पार्क भी एक नाउन है, जगह का नाम है। तो नाउन की जगह हमने इट लगा दिया था, तो वो भी एक प्रोनाउन हो गया। यहाँ पे मिसबा एंड हिज टीम एक नाउन फ्रेज है और उसकी जगह हमने दे लगा दिया, तो क्या हो गया ये जी? प्रोनाउन हो गया दे, क्योंकि हमने मिसबा एंड हिज टीम जो कि नाउन फ्रेज है उसकी जगह हमने रिप्लेस किया। अब यहाँ पे देखें, बहुत सारे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिए हैं और भी प्रोनाउन के, जैसे कि आई हो गया, वी, यू, हु, दे, देम, देयर, समवन, मी, अस, हिम या हर, इट, बोथ, ठीक है। ये तमाम के तमाम क्या है? एग्जांपल हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। इंशाल्लाह हम जब टाइप में जाएंगे तो आप लोगों के सामने बहुत सारे एग्जांपल्स के टाइप्स आएंगे, उसके एग्जांपल्स भी आएंगे। तो उसमें हम चलते हैं और प्रोनाउन के टाइप्स पे हम जाते हैं कि प्रोनाउंस के टाइप्स क्या क्या हैं, ठीक है। प्रोनाउन की डिफिनेशन आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब चलते हैं हम प्रोनाउन के टाइप्स की तरफ। हाँ तो जी, प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है। इसमें टाइप्स ऑफ प्रोनाउन 8 टाइप्स हैं इसके कुल। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन, रिसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और इंडेफिनेट प्रोनाउन। ये तमाम के तमाम जो 8 इसके टाइप्स हैं, इसको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या है और कौन कौन से टाइप्स हैं प्रोनाउन के। तो सबसे पहले हम जाते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन की डिफिनीशन, उसके एग्जांपल और सब टाइप को इंशाल्लाह हम देखेंगे इसमें। तो जी, ये पर्सनल प्रोनाउन डिफिनीशन है, दोज प्रोनाउन विच रेफर टू आर स्टैंड फॉर पर्सन आर कॉल्ड पर्सन प्रोनाउन। यानी वो प्रोनाउन जो कि किसी शख्स के नाम की जगह इस्तेमाल हो या शख्स के नाम की तरफ रेफर हो, ठीक है, यानी उसकी जगह इस्तेमाल हो किसी बंदे के नाम की जगह सेंटेंस में, तो उसको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। यानी फॉर एग्जांपल, शी इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। यानी अगर हम किसी लड़की की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि नादिया इज अ डॉक्टर, तो हम कहेंगे शी इज अ डॉक्टर, ठीक है। नादिया की जगह हमने शी लगा दिया, यानी पर्सन यानी बंदे की जगह हमने शख्सियत की जगह हमने एक वर्ड यूज किया। तो शख्सियत की जगह जो वर्ड यूज होगा वो क्या होगा? पर्सनल प्रोनाउन होगा, ठीक है। क्योंकि वो बंदे का नाम जो होता है वो नाउन होता है, और नाउन जो है वो उसकी जगह वर्ड वर्ड यूज हुआ है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन शख्स है तो शख्स की जगह हम अगर नाम किसी वर्ड को यूज करेंगे तो वो पर्सनल प्रोनाउन होगा। इसी तरह ही इज अ प्रोफेसर, किसी बंदे की अदनान की बात कर रहे हैं तो हम अगर कहें अदनान इज अ प्रोफेसर तो ही इज अ प्रोफेसर, ठीक है। शी कुक्स पाकिस्तानी फूड, ठीक है। वी मस्ट बी प्राउड ऑफ आवर रिलीजन, ठीक है। वी यानी हम, हमें, ठीक है। शी उसी तरह वी यानी हमारे यानी बंदों की जगह यूज हुआ है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अब सब काइंड ऑफ पर्सनल प्रोनाउन की तरफ आते हैं, ठीक है। अब ये देखें, अब सब टाइप में अगर हम देखें तो पर्सन जो होते हैं वो कितने किस्म के होते हैं? 3 किस्म के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यानी एक जो मैं बात कर रहा हूं मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, एक जो आप लोग सुन रहे हैं ठीक है वो है सेकंड पर्सन, और एक थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम
बात कर रहे हैं या मैं बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है, तो वो हो गया थर्ड पर्सन, ठीक है। अब फर्स्ट पर्सन नंबर की अगर देखें तो सिंगुलर भी हो सकता है फर्स्ट पर्सन, यानी मैं बात कर सकता हूँ, ठीक है, मेरे साथ अगर और लोग हो गए, ठीक है, ज़्यादा हो गए तो प्लूरल हो जाएंगे, ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो गए जो कि बात कर रहे हैं, ठीक है, तो प्लूरल हो जाएंगे। इस तरह सेकंड पर्सन वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, यानी आप लोग एक भी हो सकते हो, ठीक है, एक बंदा भी हो सकता है और बहुत सारे को भी मैं बात सुना सकता हूँ, यानी सेकंड पर्सन भी हो गया। थर्ड पर्सन जो कि गायब में है, जो मौजूद नहीं, जिसके बारे में हम बात करें, वो या तो एक बंदा हो सकता है यानी सिंगुलर हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, प्लूरल हो सकते हैं, यानी ज्यादा बंदों के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि मिसबा और टीम के बारे में हमने बात की, वो थर्ड पर्सन प्लूरल थे, ठीक है। और असद के बारे में बात की तो असद क्या था, सेकंड पर्सन था और सिंगुलर था, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि इसके टाइप जो होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस। सब्जेक्टिव केस अगर आप लोगों ने नाउन की वीडियो देखी तो आप लोगों को इससे पता चल भी गया होगा। ऑब्जेक्टिव केस भी इसी तरह, पोजेसिव केस, ये तमाम के तमाम टाइप्स हैं नाउन और प्रोनाउन के, ठीक है। तो सब्जेक्टिव केस वो होता है जो सब्जेक्ट की जगह यूज होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस जो ऑब्जेक्ट की जगह, और पोजेसिव केस जो पोजेशन शो करे सेंटेंस में, ठीक है, जो कि मलकियत शो करे, ठीक। अच्छा, अब फर्स्ट पर्सन यानी अगर मेरे बारे में मैं बात कर रहा हूं, उसका अगर सिंगुलर सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई होगा, यानी मैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी, और पॉजेसिव केस माई या माइन, ठीक है, मलकियत को शो करने के लिए, ठीक है, मेरा, ठीक। इस तरह फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या होगा, वी, ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या होगा, वी, और ऑब्जेक्टिव केस उसका मतलब सब्जेक्टिव केस वी होगा, यानी हम, ठीक है। सब्जेक्टिव केस उसका क्या बनेगा, अस, और पॉजेसिव केस उसका और या और, ठीक है। सेकंड जो होगा, सेकंड का सिंगुलर और प्लूरल का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस एक ही होगा, यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए। सब्जेक्टिव केस दोनों के लिए, सिंगुलर और प्लूरल सेकंड पर्सन के लिए यू होगा, ऑब्जेक्टिव केस भी यू होगा, और पॉजेसिव के यूआर या यूअर्स होगा, ठीक है। इसी तरह थर्ड पर्सन जो होगा उसका सिंगुलर जो होगा उसका पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव केस होगा ही, शी, इट, और ऑब्जेक्टिव केस हिम या हर या इट होगा, और पॉजेसिव केस हिज, हर, इट होगा, और थर्ड पर्सन प्लूरल का दे होगा, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस उसका देम होगा, और पॉजेसिव केस उसका देयर होगा, ठीक है। अब एग्जांपल पे चलते हैं तो आप लोगों को इंशाल्लाह सब कुछ इजीली और आसानी से इंशाल्लाह सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि इसके बारे में, और हम देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या कैसे कैसे हम इसको यूज करते हैं। अब देखें, अब है एग्जांपल, अहमद रोट अ लेटर। अब अहमद क्या है, थर्ड पर्सन है ना, अहमद जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, अब बात सुन रहे हो तो आप सेकंड पर्सन हो गए हो। अहमद के बारे में बात कर रहे हैं तो अहमद क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन हो गया, और सिंगुलर सिर्फ वाहिद अहमद है, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है। और अहमद क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यूज हुआ है ना, देखें सेंटेंस में, अब इससे आप लोगों को इंशाल्लाह सब कुछ क्लियर होगा। ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो अहमद है वो सिंगुलर है, ठीक है, थर्ड पर्सन है, और क्या है, ऐसा सब्जेक्ट यूज हुआ है, तो इसकी जगह हम प्रोनाउन को यूज करेंगे वही जो कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर के लिए ऑब्जेक्टिव जो सब्जेक्टिव केस है, यानी सब्जेक्टिव केस में क्या था, यहाँ पे आप लोग देखें, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए सब्जेक्टिव केस, यानी जो अहमद सब्जेक्ट है उसकी जगह हम यूज करें सब्जेक्टिव केस, क्या होगा, ही, शी, इट होगा। क्योंकि अहमद मेल है, ठीक है, तो इसकी जगह ही होगा। अगर अहमद फीमेल था तो इट, अगर शी, सॉरी, अगर फीमेल था तो शी, और इट अगर थिंग था तो उसके लिए, ठीक है। अच्छा, तो हम कहेंगे ही रोट द लेटर लास्ट वीक, ठीक है, अहमद की जगह हमने ही यूज किया क्योंकि ही जो होता है इसका थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। अब अहमद मेल लेटर, ठीक है। अब यहां पे देखिए अहमद दोबारा आ गया, ठीक है, अहमद दोबारा आ गया। अब अहमद क्या है, सब्जेक्ट है, मेल क्या है, वर्ब है, और लेटर क्या है, वही ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब अहमद जो है वही थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, और सब्जेक्ट है, तो हम कहेंगे अहमद मेल इट लास्ट वीक। तो अगर अहमद की जगह ही लगाएंगे, ही मेल इट लास्ट वीक, ठीक है। अब थर्ड पे आते हैं, थर्ड है दिस कार इज अकरम, यानी ये गाड़ी अकरम की है, यानी अकरम की ये गाड़ी है, ठीक है। अब ये देखें,
अब अकरम क्या कर रहा है, पोजेशन शो कर रहा है ना, ठीक है, सब्जेक्ट है, सॉरी नाउन है लेकिन पोजेशन शो करता है, तो इसका जो, और क्या हम थर्ड पर्सन अकरम जो है वो थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है और पोजेशन शो करता है, तो पोजेशन के लिए थर्ड पर्सन और सिंगुलर के लिए हम क्या कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, ये आप लोग देखें, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, पॉजेसिव केस के लिए हिज, हर या इट। हिज जो होता है मेल के लिए, मर्द के लिए, हर फीमेल के लिए, इट्स जो होता है वो चीज़ों के लिए या उस चीज़ के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, दिस कार इज अक्रम्स, ठीक है, दिस इज हिज को हमने यूज किया यहाँ पे, क्यों, क्योंकि थर्ड पर्सन था और सिंगुलर था और इसका क्या पॉजेसिव केस था, तो हमने पॉजेसिव केस के लिए हमने ये लगा दिया, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया जी, आप लोगों को उम्मीद है यहाँ तक इस पर्सन प्रोनाउन का क्लियरली समझ आ गया होगा। आगे जो है वो जल्दी हम इसके वो करेंगे, डिफिनीशन को देखेंगे, छोटे छोटे से हैं, ठीक है। अब चलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउन विच रेफर टू आर पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, किसी चीज के बारे में पॉइंट आउट करना या किसी चीज के बारे में बताना, किसी चीज को पॉइंट आउट या उसकी तरफ रेफर करना, ठीक है, उसके लिए अगर हम नाउन को इस्तेमाल, प्रोनाउन को, वर्ड को इस्तेमाल करेंगे तो उसको हम कहेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी वो प्रोनाउन जो किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करे या उसकी तरफ रेफर करे, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। लेकिन कौन सा प्रोनाउन? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेशन मीन्स टू शो क्लियरली, यानी दिखाना, डेमो से निकला है, डेमो, डिमॉन्स्ट्रेशन, ठीक है, दिखाना, शो क्लियरली, ठीक है। अब एग्जांपल से आप लोगों को सही तरह समझ आ जाएगा, ठीक है, कि इसका क्या मतलब है। अब देखें एग्जांपल, द पेन इज ऑन द टेबल, ये देखें, द पेन इज ऑन द टेबल। अब क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक है, पेन है, ठीक है, नाउन है ना, पेन भी नाउन है ना, ठीक है, द पेन इज ऑन अ टेबल। अच्छा, दिस या दैट इज अलीज, ये क्या है? अली का है। जो पेन टेबल पे पड़ा है उसके बारे में हम बता रहे हैं कि ये पेन जो है उसको हमने, यानी दिस या दैट, यानी अगर हमारे पास ये एक पेन पड़ा हुआ है, ठीक है, द पेन इज ऑन टेबल, दिस या दैट, वो मैं फर्क बताता हूं कि दिस क्यों कब लगाते हैं और दैट क्यों लगाते हैं, कब लगाते हैं। ये क्या है? ये पेन जो है टेबल पे पड़ा है और ये पेन जो है अली का है, समझे। अब दिस या दैट रेफर करता है ऑब्जेक्ट यानी पेन की तरफ, ठीक है, पेन की तरफ ऑब्जेक्ट यानी उसको पॉइंट आउट करता है कि ये जो पेन पड़ा है टेबल पे ये किसका है, पॉइंट करता है कि ये अली का है। तो यही डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो कि इसकी तरफ रेफर कर रहा है, यानी दिस या दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्योंकि पेन की तरफ रेफर कर रहा है, उसको पॉइंट आउट कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है। जो पेन टेबल पे पड़ा है कह रहे हैं कि वो अली का है, ठीक है। इस तरह अब जाएं, अब प्लूरल की तरफ जाते हैं। द पेन्स आर ऑन द टेबल, दीज या दोज आर अलीज, ठीक है, यानी वो पेन जो टेबल पे पड़े हैं वो किसके हैं? वो अली के हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे पेन पड़े हैं, ठीक है, उसके बारे में बताना है कि ये जो तमाम के तमाम जो पेन पड़े हैं, ठीक है, टेबल पे, अब इसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं दीज या दोज के थ्रू, ठीक है, कि ये जो है ये किसके हैं? अली के हैं। अब इन तमाम पेन्स के बारे में बता रहे हैं कि ये क्या है? अली के हैं। तो ऐसे प्रोनाउन को जो कि किसी ऑब्जेक्ट के की तरफ रेफर करे या उसको पॉइंट आउट करे, उसको हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, उसको शो करे क्लियरली, ठीक है, उसको कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब देखें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है, दो तरह के यूज होते हैं, ठीक है, नजदीक के लिए और दूर के लिए, ठीक है, और सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, जैसे कि पेन और पेन्स, ठीक है। और पेन जो है वो दूर भी पड़े हो सकते हैं कि वो जो पेन पड़ी हुई है या ये जो पेन, वो या ये, सिर्फ फर्क ये है। और वो पेन यानी वो कलम या वो जो पेन जो है ज्यादा, ठीक है, वो। अब देखें, अब अगर नजदीक हो चीज, कोई चीज नजदीक पड़ी हो, ठीक है, और क्या हो? सिंगुलर हो, तो उसके लिए हम दिस इस्तेमाल करेंगे। यानी अगर यहां पे पेन क्या है? सिंगुलर है,
और नजदीक है यानी ये पड़ा हुआ है, तो हम कहेंगे द पेन इज ऑन द टेबल, दिस इज अली, ये अली का है, ये क्या है, अली का है। ठीक है, अब अगर ये पेन, ठीक है, डिस्टेंस यानी फासले पर हो, कोई दूर पड़ा हो, ठीक है, तो मैं कहूंगा द पेन इज ऑन द टेबल, दैट इज, वो अली का है, ये अली का है, वो अली का है। डिस्टेंस के लिए, सिंगुलर के लिए, सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए दिस या दैट, और दिस या दैट हम नियर या डिस्टेंस के लिए हम इस्तेमाल करें। दिस नियर के लिए जो नजदीक हमारे सामने हो, डिस्टेंस दूर के लिए वो। अब नियर और डिस्टेंस में अगर प्लूरल को देखें तो देखें, अगर प्लूरल हमारे पास क्या थे, पेन्स थे, ज्यादा पेन थे, तो हम करेंगे अगर नियर हो तो दीज, यानी द पेन्स आर ऑन द टेबल, अगर ये मेरे सामने पड़े हैं, ठीक है, तुम लोगों के सामने, द पेन्स आर ऑन द टेबल, तो हम करेंगे सिंगुलर हैं और नजदीक हैं, नियर हैं, ठीक है, नियर हैं, तो हम इस्तेमाल करेंगे दीज, दीज आर अलीज। ठीक है, अब अगर ये पेन फासले पे पड़े हों, ठीक है, दूर हो, तो मैं कहूंगा, ठीक है, और जमा हो, ज्यादा हो, तो हम कहेंगे द पेन्स आर ऑन द टेबल, दोज आर एलिस। ठीक है, क्लियर हो गया जी, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, ठीक है, इससे। अच्छा, अब बढ़ते हैं हम, एक चीज का तुम लोगों को एक चीज यहाँ पे बताऊंगा ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन, वो आगे भी चल के आएगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि डिफरेंस बिटवीन डिमॉन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्ट और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में फर्क क्या है। अब एग्जांपल को देखें, वो आप लोग जान जाएंगे। ठीक है, दिस पेन इज माइन, ठीक है, दिस पेन, अब नंबर 3 को मतलब इसको एग्जांपल, दिस पेन इज माइन, दिस इज द पेन आई बॉट एट द सुपरमार्केट, दिस पेन इज माइन। अब देखें यहां पे फर्क देखें, अब फर्क क्या है इसमें आप लोगों को क्लियरली समझ आ गई होगी, ठीक है, एग्जांपल से भी शायद ना भी आई हो। ठीक है, अब इसमें फर्क क्या है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, इसके डिफिनेशन को देखिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, सॉरी, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो कि अगर दिस, दैट, दीज एंड दोज क्वालिफाई अ नाउन, अगर नाउन को क्वालिफाई करे, ठीक है, तो वो होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव वो होगा जो डिमॉन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव। अगर किसी सेंटेंस में दिस, दीज, दैट या दोज किसी ऑब्जेक्ट की को क्वालिफाई करे, ठीक है, उसकी क्वालिफिकेशन बताए, ठीक है, तो वो होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन अगर यही दिस, दैट, दोज एंड दीज रेफर करे या पॉइंट आउट करे सिर्फ, तो वो हमारे पास होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे जो थर्ड जो एग्जांपल है इसको देखें, द पेन इज माइन, ठीक है, अब यहाँ पे इस पेन की क्वालिटी मतलब क्वालिफाई कर रहा है कि ये जो पेन है ये मेरा है, ये जो पेन है ये मेरा पेन है, इसकी क्वालिफिकेशन बताता है, क्वालिफाई करता है कि ये पेन मेरा है। तो यहाँ पे जो दिस यूज हो गया, ठीक है, ये क्या होगा, ये होगा जी डिमॉन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव, एडजेक्टिव, सॉरी, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अच्छा, अब यहां पे जो है दिस इज द पेन आई बॉट एट अ सुपरमार्केट, अब यहां पे दिस जो है, ठीक है, दिस इज द पेन आई बॉट एट द सुपरमार्केट, अब यहां पे क्वालिफाई कर रहा है नहीं, यहां पे सिंपल जस्ट बता रहा है कि ये जो पेन है, ठीक है, ये मैंने, इसको पॉइंट आउट कर रहा है कि ये मैंने खरीदा है सुपरमार्केट से, ठीक है, इसको जस्ट पॉइंट आउट करते हैं, यानी कि जो पहले सेंटेंस में दिस है वो क्या करता है, क्वालिफाई करता है पेन को, और दूसरे सेंटेंस में जो नाउन जो पेन है उसको सिर्फ क्या करता है, रेफर करता है या पॉइंट आउट करता है कि ये वो पेन है जो मैंने सुपरमार्केट से खरीदी है। तो इस चीज को समझे कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो होता है जो सिर्फ ऑब्जेक्ट को क्या करे, क्वालिफाई करे, और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, सॉरी, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो कि किसी ऑब्जेक्ट को क्या करे, रेफर करे या पॉइंट आउट करे। क्लियर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उम्मीद है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आगे भी आ जाएगा, जब हम एडजेक्टिव को इंशाल्लाह क्लियर करेंगे तो वहां भी ये सब कुछ क्लियर होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी ब्रीफिंग देना जरूरी था, ठीक है, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इसके पार्ट की तरफ। अच्छा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, दोज वर्ड विच इंट्रोड्यूस क्वेश्चन एंड फंक्शन हैज अ प्रोनाउन आर इंटरोगेटिव प्रोनाउन। वो वर्ड सबसे पहले जो
प्रोनाउन की तरह एक्ट करे। दूसरा, वो एक क्वेश्चन पैदा करे, वो एक क्वेश्चन पैदा करे, इंट्रोड्यूस करे सेंटेंस में, ठीक है, एक सवाल पैदा करे, ठीक है, उस प्रोनाउन को हम बोलते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। कैसे? फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे कुछ कॉमन इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के एग्जांपल हैं, WH फैमिली जो है, ठीक है, हु, whom, what, which, where, when, whether, ठीक है, ये WH फैमिली जो है तमाम के तमाम ये क्या है इंटरोगेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में यूज करते हैं। और एग्जांपल देखते हैं तो आप लोग को सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे एक प्रोनाउन की तरह काम करता है और कैसे एक क्वेश्चन रेज करता है। हु आर यू, तुम कौन हो। अब हु आर यू क्वेश्चन प्रोवाइड किया, हु आर यू, तुम कौन हो, ठीक है, क्वेश्चन प्रोवाइड किया, प्रोड्यूस किया किसने, हु ने, और एज अ नाउन यूज हुआ है, प्रोनाउन यूज हुआ है, तो हम बोलेंगे ये क्या है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। हु बॉट दिस कंप्यूटर, अब यहां पे भी हु ने क्वेश्चन रेज किया कंप्यूटर के बारे में, ठीक है, कि हु बॉट दिस कंप्यूटर, तो ये क्या हो गया, हु, ये भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। विच इज यूर कंप्यूटर, ठीक है, विच जो है कौन सा तुम्हारा कंप्यूटर है, ठीक है, विच जो है, विच ने क्या एक प्रोनाउन है और यहाँ पे एक क्वेश्चन इरेज किया, तो क्या हो गया, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। यानी WH फैमिली जो है वो क्या है जी, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह हुज, वेयर, व्हेन, whom, ये तमाम के तमाम क्या है जी, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। उम्मीद है इंटरोगेटिव प्रोनाउन आप लोग को क्लियरली समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, नाम से जा रहे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्शन से निकला है रिफ्लेक्सिव। अच्छा, रिफ्लेक्सिव pronoun are those pronoun which refer to the subject or noun for the same sentence। कहते हैं उसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट या नाउन यूज हुआ है उसकी तरफ अगर कोई वर्ड रेफर करे, ठीक है, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। कैसे? अब एग्जांपल के बारे में देखते हैं, एग्जांपल से आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाएगी इसकी। अली रोट अ लेटर टू असलम हिमसेल्फ। अब देखिए यहां से अली क्या है, नाउन है, सब्जेक्ट है, ठीक है, रोट अ लेटर टू असलम, अली ने खत लिखा किसको, असलम को, हिमसेल्फ, खुद, अली ने बजाते खुद, यानी हिमसेल्फ किसकी तरफ रेफर कर रहा है, सब्जेक्ट नाउन की तरफ। ऐसा प्रोनाउन जो सब्जेक्ट नाउन की तरफ रेफर करे, ठीक है, उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी अगर ये ना भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन रेफर कर रहा है अली रोट अ लेटर टू असलम हिमसेल्फ, ठीक है, यानी रेफर कर रहा है कि अली ने बजाते खुद, यानी अली ने खुद उसको खत लिखा असलम को, ठीक है। अब इसको देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, आई वेंट टू द ऑफिस माई सेल्फ। अब यहां पे आई क्या है, सब्जेक्ट है, इसकी तरफ यू क्या नाम है, माई सेल्फ ने रेफर किया है, तो माई सेल्फ क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दे आर फेसिंग द म्यूजिक, दे आर फेसिंग द म्यूजिक देमसेल्फ, ठीक है, देमसेल्फ। अब देमसेल्फ ने दे को क्या किया है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, ठीक है, इसको या नाउन या प्रोनाउन है उसकी तरफ रेफर किया, तो क्या हो गया जी, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कैसे हम बनाते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को बनाने का तरीका क्या होगा कि हम लोगों ने सिंपली उसको क्या करना है जी, कि हमने पॉजेसिव एडजेक्टिव या ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन था, ठीक है, यानी हिम था, इट था, देम था, उसकी तरह सेल्फ या सेल्फ लगाना है, या पॉजेसिव एडजेक्टिव जो था यानी माई, यूर और हर, दे, इसकी जगह सेल्फ या सेल्फ लगाना है। यानी माई सही है, माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसके साथ हमने सेल्फ लगाया तो माई सेल्फ हो गया। और जो है क्या है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो उसी जगह हमने सेल्फ लगा दिया, तो और सेल्व्स यानी जमा हो गया ना, और जमा तो उसके साथ सेल्फ लगाते हैं, सिंगल हो तो सेल्फ लगाते हैं, ठीक है। ये सिर्फ फर्क आप लोग को समझ आ रही होगी, ठीक है। अब हर है, अब हर क्या है,
एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है ना, और ये मतलब पोजेसिव में भी वो होता है, यूज होता है। तो हर सिंगुलर है तो सेल्फ यूज है, हर सेल्फ, यूअर सेल्फ, ठीक है। इस तरह इट सेल्फ, देम सेल्फ, ठीक है। इस तरह हिम सेल्फ, हर सेल्फ, दे सेल्फ, ये सारे के सारे, यूअर सेल्फ, ये तमाम के तमाम क्या है जी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जांपल है, जो रेफर करते हैं नाउन या सब्जेक्ट की तरफ से उसी सेंटेंस में, उसी सेम सेंटेंस में, ठीक है। इसके लिए अलग सेंटेंस में नहीं, सेम सेंटेंस, ये भी आप लोग गौर करें कि उसी सेंटेंस में, ये उसी सेंटेंस में जितने भी एग्जांपल, अली रोट अ लेटर टू असलम, यहाँ पे ना फुल स्टॉप है ना कोई काम है, हिमसेल्फ, ठीक है। आई वेंट टू द ऑफिस माई सेल्फ, दे आर फेसिंग द म्यूजिक देमसेल्व्स, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की समझ आ गई। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप की तरफ, इंटेंसिव प्रोनाउन, ठीक है। An intensive pronoun is a pronoun that add emphasize to a noun or pronoun already named. किसी सेंटेंस में ऑलरेडी नाउन या प्रोनाउन जो आया हो उस पे जोर देने के लिए, इंटेंसिव मतलब इंटेंसिटी यानी इम्फेसाइज उसके साथ, इम्फेसाइज मतलब इम्फेसाइज करने के लिए, उस पे जोर देने के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है उसको हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन। मेरे ख्याल में समझ नहीं आई, दोबारा से देखें। किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन जो पहले से यूज हुआ हो उसके साथ ऐसा प्रोनाउन लगाए जो उस पर जोर डाले, ठीक है, किसी काम को करने के लिए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन। सिंपल। अब एग्जांपल से आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, द डॉक्टर हरसेल्फ स्पोक टू द पेशेंट, द डॉक्टर हर, अब यहां पे अगर हम सबसे पहले देखें, अब डॉक्टर क्या है, एक नाउन है, ठीक है। अब डॉक्टर हर सेल्फ, ठीक है, डॉक्टर पे जोर डाले, इंफिसाइज करने के लिए हमने हर सेल्फ लगाया। हालांकि अगर यहां पे हर सेल्फ ना भी होता तो डॉक्टर स्पोक टू दी पेशेंट, लेकिन इसको जोर डालने के लिए, इंफिसाइज करने के लिए, ठीक है, हर सेल्फ लगा दिया। डॉक्टर ने खुद, हर सेल्फ बजाते खुद, स्पोक मतलब पेशेंट से बात की। द टीचर हिमसेल्फ चेक द पेपर, अब यहां पे हम ये भी कह सकते थे टीचर चेक द पेपर, लेकिन इसको एम्फसाइज करने के लिए हमने हिमसेल्फ लगा दिया। इस तरह दे प्ले देमसेल्फ, दे प्लेयर देमसेल्फ लॉस्ट द मैच, अब हम इस तरह भी कह सकते हैं द प्लेयर्स लॉस्ट द मैच, लेकिन उसको एम्फसाइज करने के लिए कि उन्होंने खुद ये काम किया, बजाते खुद ये किया, ठीक है, एम्फसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए, इंटेंसिटी देने के लिए हम यूज करते हैं ऐसा प्रोनाउन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन। अब इसमें कंफ्यूजन भी है कि ये हिमसेल्फ, ये देमसेल्फ, ये हर सेल्फ, ये हम जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन में भी यूज करते थे और इंटेंसिव प्रोनाउन भी ये चीज यूज करते हैं। तो इसमें हम फर्क कैसे करेंगे? फर्क है भाई, फर्क है। यानी यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्सेस इंटेंसिव प्रोनाउन में फर्क क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो रेफर करेगा, ठीक है, किस चीज की तरफ? सब्जेक्ट या नाउन की तरफ, या जो प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट की जगह लगा है उसकी तरफ। लेकिन इंटेंसिव जो प्रोनाउन है वो क्या होगा? वो जोर देगा जो पहले से मौजूद सब्जेक्ट है या प्रोनाउन है, सॉरी नाउन है या प्रोनाउन है, उस पर जोर देने के लिए इंटेंसिव प्रोनाउन लगेगा। दूसरा फर्क ये होगा कि इंटेंसिव प्रोनाउन उस प्रोनाउन या नाउन जो पहले से होता है जिस पे हम जोर डालते हैं उसके डायरेक्ट बाद आता है। जैसे कि डॉक्टर पे जोर देने के लिए डॉक्टर के डायरेक्ट बाद आ गया, ये क्या हो गया? इंटेंसिव प्रोनाउन। टीचर पे जोर देने के लिए टीचर पे हिमसेल्फ जोर देने के लिए इंटेंसिव प्रोनाउन डायरेक्ट उसके टीचर के बाद आ गया। प्लेयर यानी देमसेल्व्स, ये इसके डायरेक्ट बाद आ गया। तो ये क्या हो गया जी? इंटेंसिव प्रोनाउन। उस पर डायरेक्ट बाद नहीं था, उस पर डायरेक्ट बाद नहीं था। उस पर मतलब ये था आई वेंट टू द ऑफिस माई सेल्फ। अब आई वेंट टू द ऑफिस माई सेल्फ यानी आई के डायरेक्ट बाद नहीं आया, तो हम कहेंगे ये इंटेंसिव प्रोनाउन नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में डायरेक्ट बाद नहीं आएगा, इंटेंसिव प्रोनाउन में डायरेक्ट क्या होगा? इसके बाद नाउन या प्रोनाउन के डायरेक्ट बाद आएगा। ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर? अब चलते हैं 6 टाइप की तरफ, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन की डिफिनेशन है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउन व्हिच शो दैट अ सब्जेक्ट डज एन एक्शन
and receive it as well, it mean the exchange of action. Reciprocal, जिस तरह के नाम से जाहिर है, reciprocal यानी उलट, ठीक है, यानी वो प्रोनाउन, ठीक है, those pronoun which show, जो क्या जाहिर करे, जो जाहिर करे that a subject does an action, जो कि एक एक्शन को जाहिर करे, एक सब्जेक्ट के एक्शन को जाहिर करे, एंड रिसीव इट हैज वेल, और उसके बदले उसी तरह उसको रिएक्शन भी मिले, यानी इट्स मीन द एक्सचेंज ऑफ एक्शन। इसका मतलब है एक्शन का एक्सचेंज, ठीक है। ऐसे प्रोनाउन को हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यानी ऐसा प्रोनाउन जो कि किसी सब्जेक्ट का एक्शन शो करे और उसके बाद बदले रिएक्शन भी शो करे, यानी एक्सचेंज ऑफ एक्शन शो करे, ऐसे प्रोनाउन को हम बोलते हैं प्रोनाउन। जो कि सब्जेक्ट या नाउन या प्रोनाउन का एक्शन शो करे, उसके बाद उसका रिएक्शन भी शो करे, यानी एक्सचेंज ऑफ एक्शन शो करे, उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। एग्जांपल से समझ आ जाएगी, ठीक है। द डॉक्टर एंड द पेशेंट गिव बेल्स ऑफ फ्लावर टू ईच अदर। अब डॉक्टर और पेशेंट ने एक दूसरे को फूलों का क्या दिया, एक गुलदस्ता दिया, या इसको गुलदस्ता बेल्स ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, एक दूसरे को, यानी डॉक्टर ने दिया पेशेंट को और पेशेंट ने दिया डॉक्टर को, यानी डॉक्टर का एक्शन जो था वो उसको रिएक्शन भी मिला पेशेंट की तरफ से, जो उसने एक्शन किया पेशेंट पे उसका रिएक्शन मिला डॉक्टर को पेशेंट की तरफ से, तो उसकी जगह हमने लगाया टू ईच अदर। डॉक्टर एंड द पेशेंट गिव बेल्स ऑफ फ्लावर टू ईच अदर, एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे को क्या दिया, डॉक्टर और पेशेंट ने एक दूसरे को गुलदस्ते दिए फूलों के, ठीक है। अच्छा, सेकंड एग्जांपल को देखें, 3 डॉक्टर्स एंड 3 पेशेंट्स गिव बेल्स ऑफ फ्लावर टू वन अनदर, यानी 3 डॉक्टरों ने और 3 पेशेंट्स ने क्या दिए, एक दूसरे को क्या दिए, गुलदस्ते दिए, ठीक। ये है जी रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यानी ईच अदर एंड वन अनदर। ईच अदर एंड वन अनदर क्या है जी, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, क्योंकि जो सब्जेक्ट ने एक्शन किया उसका उसी तरह रिएक्शन भी उसको मिला, तो उसको शो करने के लिए हम जो प्रोनाउन यूज करते हैं उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और ये काम इस सेंटेंस में ईच अदर ने किया और इस सेंटेंस में वन अनदर ने किया। अच्छा, अब यहां से भी आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा लग गया होगा, मेरे बताने की जरूरत नहीं, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, पता है। यानी ईच अदर किस लिए यूज होता है, यह आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा। 2 पर्सन के बीच जो एक्शन होगा, 2 पर्सन या थिंग्स के बीच, ठीक है, 2 पर्सन के बीच एक्शन और रिएक्शन का एक्सचेंज या एक्शन का एक्सचेंज शो करने के लिए, यानी जिस सेंटेंस में सिर्फ 2 बंदों के बीच एक्शन या रिएक्शन हुआ हो, ठीक है, उसकी जगह हम लगाते हैं ईच अदर। और मोर देन 2 हो तो वन अनदर लगाएंगे, मोर देन 2 पर्सन एंड थिंग्स, ठीक है, क्लियर। ईच अदर एंड वन अनदर ये दोनों रेसिप्रोकल हैं। ईच अदर जब 2 पर्सन के दरमियान हो एक्सचेंज, या 2 चीजें कोई एक्सचेंज हो, ठीक है, और इसी तरह वन अनदर अगर बहुत मतलब 2 से ज्यादा चीजों का एक्सचेंज हो, या फिर 2 से ज्यादा बंदों के बीच हो, तो वन अनदर का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट जी रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, those pronoun which refer back to noun and join sentence are called relative pronoun। relative pronoun के 2 फंक्शन होंगे, ये याद रखें। कौन कौन से, एक तो वो रेफर बैक करेगा उस सेंटेंस में मौजूद नाउन को, और 2 सेंटेंस को आपस में ज्वाइन भी करेगा, जोड़ेगा भी, यानी उसके 2 काम होंगे, एक तो वो सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा और एक उस सेंटेंस में मौजूद नाउन की तरफ रेफर बैक भी करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई कॉल सलमान, ठीक है, आई कॉल सलमान,
मैं सलमान को पुकार या आवाज दी, ठीक है। सलमान इज माई ब्रदर, अब यहां पे सेंटेंस ब्रेक हुआ है ना, फुल स्टॉप आ गया। सलमान इज माई ब्रदर, सलमान मेरा भाई है। अब अगर यहां पे तो रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ ही नहीं, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस भी अलग हुए हैं, फुल स्टॉप आ गया, और यहां पे किसी नाउन यानी सलमान की तरफ किसी चीज ने रेफर भी नहीं किया। अब इस सेंटेंस को खूबसूरत बनाने के लिए, ज्वाइन करने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? आई कॉल सलमान हु इज माई ब्रदर। अब हु ने क्या काम किया, इन सेंटेंस को आपस में जोड़ भी दिया, और इस हु ने सलमान की तरफ यानी इस नाउन की तरफ रेफर बैक भी किया कि मैंने सलमान को आवाज दी। कौन से सलमान को? जो कि मेरा भाई है, हु इज माई ब्रदर। तो ये हु क्या हो गया? ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। इसी तरह सेकंड की तरफ जाते हैं। दिस इज अ पिक्चर, द पिक्चर इज ग्रेट। अब यहां पे सेंटेंस को जोड़ने के लिए दिस इज अ पिक्चर विच या दैट, विच भी लगा सकते हैं या दैट भी लगा सकते हैं, विच इज ग्रेट या दैट इज ग्रेट। अब विच या दैट यहां पे लगाएं तो ये जोड़ने का काम इसने किया, सेंटेंस को मतलब जोड़ दिया। यहां पे ब्रेक द फुल स्टॉप था, अलग अलग सेंटेंस इससे दो। यहां पे दिस इज अ पिक्चर विच इज ग्रेट या दैट इज ग्रेट, ठीक है। तो विच या दैट क्या हो गया जी? रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अब देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल्स। यानी पर्सन्स के लिए अगर यूज हुआ है, यूज होगा, ठीक है, यानी पर्सन यानी अगर नाउन जो है वो पर्सनल प्रोनाउन हो, ठीक है, यानी पर्सन की जगह पर्सन का नाम हो, ठीक है, तो उसकी जगह रिलेटिव प्रोनाउन अगर यूज होगा उसके लिए तो हु, हुज, होम, दैट, ठीक है। थिंग के लिए विच या दैट यूज होगा, जिस तरह यहाँ पे पिक्चर के लिए। प्लेस के लिए वेयर, और टाइम के लिए को क्या होगा? व्हेन यूज होगा, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन की समझ आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट टाइप्स की तरफ। अब अगर फॉर एग्जांपल आप लोग के सामने कोई सेंटेंस आ जाए और आप लोग को बताए कि यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज हुआ है अंडरलाइन प्रोनाउन, वो कौन सा प्रोनाउन है, तो वो क्या आप लोग बता सकते हैं? अभी तक गौर करें, जो आप लोगों ने सात के सात टाइप्स से पढ़ लिए वो आप लोग बता सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग बता सकते होंगे, नहीं तो आप लोगों का पता चल जाएगा जब मैं आप लोगों के लिए क्विज लेके आऊँगा इंशाल्लाह। उससे आप लोगों को खुद का अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या हम इस काबिल हैं या नहीं। अच्छा, लास्ट है इसका इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या है? दोज प्रोनाउन which do not refer to any particular person, place or thing and gives us a general idea of the person, place or thing are called indefinite pronoun। यानी वो प्रोनाउन जो किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पर्सन या प्लेस यानी जगह और थिंग की तरफ रेफर तो ना करे, बस उसके बारे में एक जनरल आइडिया दे दे। यानी किसी बंदे के बारे में पर्टिकुलरली जगह, प्लेस यानी जगह, शख्स या चीज के बारे में पर्टिकुलरली रेफर तो ना करिए, उसके बारे में बताए ना, लेकिन बस उसके बारे में जनरल एक आइडिया दे दे, ऐसे को बोलते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन। अब एग्जांपल से पता चल जाएगा कि कैसे। एग्जांपल नंबर 1, द स्टूडेंट आर इन द क्लास ऑल और हैप्पी, ठीक है। अब यहां पे स्टूडेंट की तरफ, स्टूडेंट की जगह के लिए यूज हुआ है क्या? ऑल प्रोनाउन है, स्टूडेंट के लिए यूज हुआ है, लेकिन स्टूडेंट के बारे में की रेफर नहीं करता किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट के बारे में या पर्टिकुलरली, लेकिन हाँ उसके बारे में एक जनरल आइडिया देते हैं कि जो क्लास में जो शागिर्द हैं वो तमाम के तमाम क्या है? खुश हैं। पता नहीं क्यों खुश है, रिजल्ट शायद अच्छा आ गया होगा या शायद छुट्टियां हो रही होगी स्कूल से, लेकिन चलो खुश हैं, लेकिन यह बता रहा है एक जनरल आइडिया। अब नेक्स्ट है सेकंड, द शॉप और ऑन द पार्क रोड सम आर क्लोज्ड, सम आर क्लोज्ड। अब सम ने हमें इनके बारे में, शॉप्स के बारे में एक और जनरल आइडिया दे दिया, यानी शॉप क्या है? जगह, ठीक है। अब शॉप के बारे में एक जनरल आइडिया दिया कि कुछ जो है उसमें से बंद है, सम आर क्लोज्ड, कुछ बंद थे, ठीक है। देयर इज अ समथिंग ऑन द टेबल, देयर इज समथिंग ऑन द टेबल। अब यहां पे क्या कुछ है टेबल पे, उसके बारे में हमें रेफर नहीं करता, बस सिर्फ बताता है कि जो कुछ टेबल पे मौजूद है, कि कुछ ना कुछ तो टेबल पे मौजूद है, ठीक है। सिर्फ जनरल एक आइडिया देता है। तो यहाँ पे समथिंग जो है क्या हो गया? एक इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया।
अब इंडिफिनिट प्रोनाउन के आगे चल के दो टाइप्स हैं, एक है वन वर्ड इंडिफिनिट प्रोनाउन और एक है टू वर्ड इंडिफिनिट प्रोनाउन। जगह की कमी होने की वजह से मैंने थोड़ा सा इसको वो लिखा है, लेकिन साथ साथ बोल लेता हूं तो आप लोग को समझ आ जाएगी। अब वन वर्ड इंडिफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से हैं जो कि एक वर्ड से बनते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो ऑल था, यहाँ पे सम था, ये वन वर्ड है। यहाँ पे जो समथिंग है वो टू वर्ड्स इंडिफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है। तो देखिए वन वर्ड इंडिफिनिट प्रोनाउन के और एग्जांपल ईच, ऑल, बोथ, एनी, वन, नन, फ्यू, आइदर, सम, मोस्ट, मच, मोर, ये तमाम के तमाम वन वर्ड इंडिफिनिट प्रोनाउन है। इसी तरह टू वर्ड्स इंडिफिनिट प्रोनाउन कौन से होते हैं? somebody, someone, somewhere, nobody, nothing, anywhere, any और where, ठीक है। anywhere, nowhere, anybody, anyone, whatever, everywhere, etc. ये तमाम के तमाम क्या है? ये तमाम के तमाम इसके एग्जाम्पल हैं, टाइप्स, यानी वन वर्ड इंडिफिनिट प्रोनाउन और टू वर्ड इंडिफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। ये इसके सब टाइप्स आप समझ सकते हैं। उम्मीद है अभी आपके लिए अगर कोई सेंटेंस आ जाए, ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग उसमें बता सकते हैं कि इसमें कौन सा ये जो है प्रोनाउन यूज हुआ है, ठीक है। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।